हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि के जो दो हमारे भेद बचे हुए थे, यण संधि और अयादि संधि, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और स्वर संधि के जो तीन भेद थे, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि, उसके बारे में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोज़ बना के डाले हैं, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यण संधि की पहचान कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका इसका भी है पहचानने का। और यण संधि की परिभाषा मैं नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि परिभाषा पूछी नहीं जाती है। आपके सामने कोई भी एक शब्द होगा, जैसे कि स्वागत शब्द है, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको शब्द देखकर ही पहचानना होगा। इसलिए परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद होती नहीं है, समझ में आएगी नहीं। आप जितने ज़्यादा उदाहरण देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ शब्द मैंने लिख रखे हैं, इनके माध्यम से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस एक आपको मेन जो इसका तरीका है, आप ट्रिक कह लीजिए या तरीका कह लीजिए, वो बहुत ध्यान से सुनना है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर मान लीजिए किसी शब्द में, ठीक है, ई या बड़ी ई है और उसका मेल किसी अन्य स्वर के साथ हो रहा है, किसी विजातीय स्वर के साथ हो रहा है। विजातीय यानी किसी दूसरी फैमिली का है। ये मैंने आपको स्वर की जो फैमिली बताई थी उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, जो पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हो, बार बार मैं नहीं यहाँ बताऊँगी। तो उसमें आप पहले शब्द में ई की फैमिली का स्वर आपको मिल रहा है और दूसरे शब्द में आपको कोई भी अन्य स्वर मिलता है। तो इनका जब मेल होगा तो वो किस में परिवर्तन होगा? या में। यानी जो शब्द हमारे पास आएगा उसमें या अवश्य लगा होगा, या वाले शब्द होंगे। और अगर ऊ है उस शब्द में और उसका मेल किसी अन्य स्वर से हो रहा है, मतलब पहले शब्द के अंत में ई या ऊ है और उसका दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी अन्य स्वर है, मतलब उस फैमिली का नहीं है, तो जो भी परिवर्तन के पश्चात आएगा उसमें या तो आपको या मिलेगा या वा मिलेगा। ये मुख्य पहचान है कि या वाले शब्द और वा वाले शब्द, इसी को आप ट्रिक कह सकते हैं कि यण संधि में या वाले शब्द होंगे और वा वाले शब्द होंगे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, याद नहीं होता है, मैं भी जब पढ़ती थी मुझे भी नहीं याद होता था, भूल जाती हूँ, लेकिन उदाहरण देखते हैं तब समझ में आएगा। अभी हमने एक शब्द लिखा है अति जमा अधिक, बनके हो रहा है अत्यधिक। एक चीज़ और, अत्यधिक में 99% बच्चे इसकी स्पेलिंग अत्याधिक लिखते हैं, यहाँ में बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी सही स्पेलिंग, सही वर्तनी यही है। तो अगर आपसे वर्तनी के लिए भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अत्याधिक पे टिक नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा, अत्यधिक वर्तनी सही है। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे दो शब्द हैं, अति जमा अधिक। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले शब्द में आप देख रहे हैं कि कौन सी मात्रा लगी हुई है? ई की, छोटी ई की, ठीक। और इसका मेल किससे हो रहा है? अधिक में पहला स्वर क्या है? अ, ठीक है। तो हमने क्या जैसे समझाया था कि अगर ई या ई है और उसका मेल किसी अन्य स्वर से हो रहा है, मतलब आ अलग फैमिली का स्वर है, ई अलग फैमिली है, तो जब ई की फैमिली का आ किसी अन्य स्वर से मैच होता है, मेल होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? या। ये देखिए, या आ गया। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ई है, दूसरे शब्द में कोई अन्य स्वर है, तो परिवर्तन के पश्चात आपको या दिखेगा। अब मैक्सिमम केसेस में जो यण संधि के उदाहरण होते हैं, 99.9% आप कह लो, उसमें आपको आधी जो छोटी ई है वो आधा अक्षर बन जाती है। कैसे, इसको समझते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा ता में छोटी ई की मात्रा लगी हुई थी, ई है यहाँ पर, छोटी ई है, तो जब परिवर्तन हुआ तो क्या आया? आधा ता बन गया, ती का आधा ता बन गया। और ये यहाँ पर जो ये आ शब्द था वो ये या में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको
99% केसेस में आपको शब्दों में यही मिलेगा कि ये पहले शब्द का जो ई मिली है उसमें या, तो वो आपका आधा अक्षर हो जाएगा और या मिलेगा। जो दूसरा शब्द का स्वर है वो या बन जाएगा। तो आपको ये पहचानना है कि ई या ई है अगर, और उसका अगर किसी अन्य स्वर से मेल होता है, आ है या आ है, ओ है, तो वो क्या परिवर्तन होगा? शब्द में या बनेगा। तो क्या बन गया ये? अत्यधिक। दूसरा देखते हैं, देवी जमा अर्पण देव्यर्पण। कैसे इसको पहचानना है? वहाँ में क्या है? बड़ी ई की मात्रा दी गई है, यहाँ पर दूसरे शब्द में आ है, तो बड़ी ई का मेल किससे हो रहा है? दूसरी फैमिली के सदस्य से, अ से। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये आधा वा। ये देखिए वी, देवी यहाँ पे आधा अक्षर हो गया वा, और यहाँ पर आ का या हो गया, और ये देव्यर्पण। दूसरा देखते हैं, यदि जमा अपि यद्यपि। कैसे? दा में छोटी की मात्रा है, यहाँ पर आ है, ई का आ से मेल के पश्चात जो बना ये आधा दा हो गया, और यहाँ पे या आ गया। इसको एक लिखने का तरीका ये भी है, पहले इसी तरीके से लिखा जाता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार इस तरीके से इसको सरल बना दिया गया है, तो आधा दा और या लगा दिया गया। तो ये भी यण संधि का एक उदाहरण है। इति जमा आदि इत्यादि। अब हम देखते हैं इसमें, अभी तक हमने ये देखे थे आ वाले, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें अन्य स्वर में भी छोटे आ के देखे थे, अब यहाँ पर बड़े आ के। ता में छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ा आ है, ठीक। आदि, तो इसमें क्या चेंज आया है? यहाँ पर ता है, और या में चूंकि यहाँ पे बड़ा आ था, तो यहाँ पे या में बड़ा आ लग गया। तो आपको आधा अक्षर मिलेगा और या मिलेगा। किस परिस्थिति में? जब ई और किसी अन्य स्वर से उसका ई का मेल होगा, तो यहाँ पर या में परिवर्तन होता है। तो ये देख लीजिए। फिर है परि जमा आवरण पर्यावरण। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। रा में छोटी ई, यहाँ पे बड़ा आ है, तो आप देख सकते हैं ये पर्यावरण। देवी जमा आगमन या देवी जमा आगम देव्यागम। अब हम लोग देखेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो जिन शब्दों में ऊ की मात्रा लगी होती है और उनका अगर किसी अन्य स्वर से मेल होता है, तो उसमें वा परिवर्तन के पश्चात वा वाले शब्द आते हैं। जैसे सु, यहाँ पर आपने देखा छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर बड़ा आ है, ठीक है। तो ऊ का जब आ से मेल हुआ तो क्या परिवर्तन आया? वा, ये बन गया, ठीक है। तो चेंज आया वो सु, यहाँ पर जो सा क्या हो गया? वो आधा सा बन गया, और आ वो वा में परिवर्तन हो गया। तो जिन शब्दों में छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, वो मेल किसी अन्य स्वर से होने के पश्चात वा वाले शब्द होते हैं, और जिन शब्दों में ई है उसका किसी अन्य स्वर से मेल होता है, तो वो या वाले शब्द बनते हैं। तो सु जमा अल्प स्वल्प, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है और ये आ है, क्या परिवर्तन हुआ? जो ये जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है वो आधा हो गया, आधा सा, और आ वा में परिवर्तित हो गया। तो सु जमा अल्प स्वल्प, सु जमा अच्छ स्वच्छ, सु जमा अस्ति स्वस्ति। अब एक इसमें उदाहरण का और हम जिक्र करेंगे, सु जमा उक्ति। तो वो क्या बनेगा? देखिएगा, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, सु जमा उक्ति। स्वक्ति बनेगा? नहीं। क्यों? यहाँ पर क्या है? ऊ है, इसका मेल किससे हो रहा है? यहाँ भी ऊ है, ठीक। तो जब अपनी ही फैमिली के, एक ही फैमिली के जब स्वर मिलते हैं, तो वो क्या बन जाता है? यहाँ पर बनेगा ये बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा? सूक्ति। जो किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो जरूर
छोटा ऊ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी इसका मेल किससे हो रहा है, अपनी ही फैमिली के सदस्य से हो रहा है, ऊ ही है। तो ऊ जमा ऊ किस में परिवर्तन हुआ, बड़े ऊ में। तो यहाँ पर सूक्ति हो जाएगा। तो ये अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, सूक्ति जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अनु जमा एषण, यहाँ पे ना में छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ पर ए आ गया, ठीक है। बजाय अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो गया, ए है यहाँ पर। तो जब ऊ का ए से मेल है तो अन्वेषण, यहाँ भी वाह ही बनेगा। मधु जमा आलय, मध्वालय। तो यण संधि में आपको क्या बेसिक याद रखना है कि ई और ऊ वाले जो पहले शब्द में ये जो मात्राएं लगती हैं वो परिवर्तन के पश्चात या और वा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपको आधा अक्षर मिलेगा और या वा के शब्द मिलेंगे।